तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओमनी स्टडी हब में आपको सेकंड एग्ज़ाम जो 7 मई के आसपास से स्टार्ट होंगे, जो सेकंड चांस आपको 10th में मिला है उसका यूज़ करिए। उसके लिए मैंने वर्कशीट के पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं और ये आपका सेकंड चैप्टर का बहुपद अध्याय 2 बहुपद के वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पार्ट 1 में करा दिया था। आज पार्ट टू का क्वेश्चन है आपका। पार्ट 2 का क्वेश्चन है 7 नंबर। से पहले हमें पी वाई जो उन्होंने दे रखा है, मान लिया कि ये हमारा पी वाई पॉलिनोमियल्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5 है। ठीक है, अब हम इसको शून्यक निकालना है तो हम वाई स्क्वायर माइनस 5 को शून्य के बराबर लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा था, जब इसका वाई फॉर्म बीच वाला मध्य पद यदि शून्य गायब रहता है, यानी सिंपल वाई वाली पावर नहीं है अपनी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा तो हम इस 5 के स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम इसमें अंडर रूट लगाएंगे और फिर स्क्वायर लगाएंगे। ये अब इसके बाद हमारा काम होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस अंडर रूट 5 और फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। इसके शून्य क्या हो जाएंगे, वाई बराबर अंडर रूट 5, पहला वाला प्लस में निकलेगा और कॉमा लगा के आप दूसरे नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ऋण में आएगा, ऋण अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है कि मैंने प्रिंट कॉपी करने के बाद भी मैंने टाइप भी कर दिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम पूरा दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपको पूरा का पूरा टाइप भी किया और क्वेश्चन बुक भी डाल दी है, वर्क बुक भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है, यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल शून्य और गुणनफल अंडर रूट 5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था, हम किसी भी चर पद को ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर, तो अब एक्स स्क्वायर लिखा हमने, माइनस लिखा, योगफल शून्य है तो शून्य लिखा हमने, फिर एक्स लिखा और प्लस गुणनफल हमारा अंडर रूट 5 है, ये हो गया। तो ये एक्स वाला पद हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 ये आंसर आ जाएगा बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सबको क्लियर हो गया है ना। इसमें तो ये चीज़ें मैंने ऊपर भी बताई कि अपने को सूत्र किस तरह से याद रखना है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है। फिर वही हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है, 1/4। हमें सूत्र पता है, हमने सीधे सूत्र में पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणे एक्स और प्लस होता है यहाँ पर सूत्र में और ये -1 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, यदि हर में कहीं एक ही जगह पर 4 है,
तो हम बाकी दो जगह गुणा करके 4x² माइनस 1x प्लस माइनस का माइनस और ये 4, ये हो गया आपका आंसर नंबर 9। फिर 10 नंबर में भी उन्होंने कहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये 9 नंबर था। 10 नंबर में दिया हुआ है एक √3 और एक √-3 दिया है, योगफल और गुणनफल। फिर उसके लिए हमारा फिर से वही काम होगा, x² माइनस योगफल हमको क्या दिया है, प्लस में दिया है √3 गुणे x और प्लस माइनस √3। इसको भी हम देखें, इसके हर में तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये माइनस प्लस खुल के आंसर हो जाएगा x² माइनस √3x, ठीक है। और ये प्लस माइनस जब ब्रैकेट से खुलता है तो गुणा करता है, तो जब एक प्लस और एक माइनस गुणा करता है तो माइनस में आता है और √3 आ जाता है। ये हो गया आपका 9 नंबर और ये हो गया आपका 10th नंबर। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। यदि शून्यक के क्या दिया हुआ है, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे x² माइनस 3, ठीक है। हमारे पास इसके शून्यक निकालने हैं, हमने पहले ही बताया जब कभी भी इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, px बराबर x², क्योंकि बहुपद है। अब इसको शून्यक निकालना है तो x² माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा। मैंने पहले भी बताया जब मध्य पद जब bx नहीं होता, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जब हमारे पास ये वाला पद नहीं रहता तो हम c वाले पद को सबसे पहले देखते हैं क्या वो स्क्वायर बन रहा किसी चीज़ का। यदि स्क्वायर नहीं बन रहा है तब तो हम इसको अंडर रूट करके काम करेंगे, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तब आ जाएगा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये मैं बार बार बताती हूँ, ये हमेशा आपके यूज का है, a प्लस b, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार आया x माइनस √3 आएगा और एक बार आएगा x प्लस √3। तो इसके दो शून्य क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x बराबर √3 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस √3, दो शून्यक मिले। अब उन्होंने बोला है इनके गुणांक और इनके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करिए। तो सबसे पहले मैं इसको आपका क्लियर कर देती हूँ, हटा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक बस याद करके रख लेंगे, उन्हीं को मैं बाद में लिखती हूँ। तो शून्यक निकालते तो समझ में आ गया सीधे सीधे। ठीक, ये दो शून्यक हैं इनके। अब इस शून्यक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बोला है शून्यकों और गुणांकों। गुणांक क्या होते हैं, जब हम x² माइनस 3 की तुलना करते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें गुणांक क्या हुए ये देख लीजिए। गुणांक हो गए हमारे, एक तो हो गया आपका a बराबर 1 और b तो दिया नहीं है, b को आप 0 लिख लीजिए, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर -3, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद उन्होंने बोला है शून्यकों में, तो शून्यकों अल्फ़ा प्लस बीटा, ये यदि -b/a, ये आपका एक अल्फ़ा है, ठीक है, और एक ये बीटा है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा का मान √3 और प्लस माइनस √3 लिखा। ये यदि हमारा किसके बराबर आता है, माइनस, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है,
है ना। तो दोनों तरफ देखिए क्या हो गया आपका, ये मैं हटा देती हूँ, शून्यकों का मान अब हमें याद है कि अल्फा बराबर, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये शून्य हो गया क्योंकि प्लस में से और माइनस अंडर रूट 3 में से खत्म हो गया, ये संबंध स्थापित हुआ कि दोनों तरफ बराबर है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या होता है सूत्र, सी बटे ए। जब ये बराबर होगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है अंडर रूट 3 और बीटा का मान क्या है हमारा माइनस अंडर रूट 3, दोनों का गुणा करेंगे तो -3 आएगा, ये लेफ्ट में हुआ। सी का मान क्या दिया है -3, ए का मान क्या दिया है 1, तो ये -3, ये दोनों तरफ बराबर आया, यानी हमारा संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, ये गुणांक और शून्यांक एक जैसे ही होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में भी उन्होंने उनके बीच में संबंध ही पूछा है, शून्यक निकालते बन जाए तो बस कंपेयर करिए और उसका काम करिए। देखिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए x² + 7x + 10, ठीक है। अब हमको इसके पहले शून्यक निकालने हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है आपको। तो 10 को हम ऐसे दो भागों में काटे कि 7 है, तो 10 के गुणांक होते क्या हैं, 5 गुणे 2 होता है और 10 गुणे 1 होता है। तो इनके गुणांक में हमको यूज क्या करना है, 5 और 2 को लेना है। तो x² + 5x, काटते मिड पद को है, 2x + 10 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन दो पदों को साथ में रखेंगे, x² + 5x और दूसरा रखेंगे हम 2x + 10, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाला तो x + 5 बना, इसमें से 2 निकाला तो इसका क्या बचेगा, x + 5 दूनी 10। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स था, तो हम इसको शून्यक निकालने हैं तो बराबर 0 के लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम x + 5 को एक बार लिखेंगे और एक बार x + 2 को लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0। तो एक बार आ गया x + 5 बराबर 0, ठीक। दूसरी बार में आ गया x + 2 बराबर 0। तो x का मान पहला आ गया शून्यक -5 और दूसरा x का मान आ गया -2, ठीक है। ये दो हो गए हमारे इसके शून्यक। अब हम इसकी तुलना करेंगे अपने बहुपद से, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है उससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ये हमारे शून्यक निकले। फिर लिखना रहता है कि इनको x² + 7x + 10 की तुलना, तभी तो गुणांक निकालेंगे ना हम, ठीक है। तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। किससे तुलना करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c होता है। a बराबर हमारा 1 हो गया, b बराबर हमारा 7 हो गया और c बराबर हमारा 10 हो गया। अब हमको अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल कितना होगा, दोनों शून्यकों का योग, ये क्या होता है -5 और -2, दोनों को जोड़ा -7। और यदि -b/a गुणांकों के हिसाब से निकाला जाए तो -b का मान 7, a का मान 1, ये दोनों बराबर आ गए। ये दोनों का संबंध क्या हो गया, एक जैसा हो गया। फिर इसी तरह अल्फा बीटा निकालेंगे इसमें, तो अल्फा और बीटा दोनों का गुणा यानी -5 का गुणा -2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा धनात्मक। और इसी को जब हम सूत्र से करेंगे c/a गुणांक से करेंगे, कहने का मतलब, तो c हमारा 10 है, a हमारा 1 है, तो भी ये और ये जो हमारा 10 था ये सही एक जैसा हो गया। तो कहने का मतलब इनकी तुलना के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा दोनों मान बराबर आता है, ये हो जाता है दोनों में संबंध स्थापित करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
13 में। 12 तक तो क्लियर हुआ आपका, है ना। ये 11 12 हुआ, आज 9 10 हुआ, और इसके पहले हमने क्या किया, 7 8 किया। अब आती है आपकी होमवर्क की लिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन तो दिया है t² - 15। मैंने कहा जब मध्य पद यानी ax², स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c में यदि ये पद गायब है तो हमको ये c या तो स्क्वायर दिखना चाहिए, या तो इसमें अंडर रूट लगा करके हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t² - √15 का होल स्क्वायर। अब बस सीधे सीधे ये a² - b² के बराबर का होगा, तो एक बार आ जाएगा t - √15 और एक बार आ जाएगा t प्लस √15। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, जब उसको निकालेंगे तो वही है। अब द्विघात समीकरण के शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी इसको हम लिखेंगे t, दो सूत्र के हिसाब से आएगा, a² - b² वाला भी मैंने पहले भी लिखा आपका, तो a - b होता है और a प्लस b होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो t - √15 और दूसरे बार में आ जाएगा t प्लस √15। ठीक है, ये आया। अब इसमें t बराबर एक बार √15 और दूसरी बार t बराबर -√15, ये आ जाएंगे दो आंसर। फिर योगफल और गुणनफल दिया है, वो निकालना है आपको, दिया है तो शून्यकों का आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए, x² माइनस शून्यकों का योगफल और फिर -a प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तक आपका वही काम होगा। फिर शून्यकों के गुणनफल और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बताए, तो 6 7 से लेकर के 14 तक फिर वही है। और फिर शून्य ज्ञात करना है, तो 10 को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड 10 के तो हमको पता है 15वें नंबर क्वेश्चन में कि क्या होता है। बाकी पूरे क्वेश्चन मैंने अभी कराए, ये आपके होमवर्क हैं। होमवर्क में जो आपसे नहीं बनता, पूरे क्वेश्चन उसी के हैं। गुणनखंड वगैरह अपन ऊपर कर चुके हैं, इनके क्वेश्चन बुक के अलावा कहीं से नहीं है। और आपसे जो नहीं बनता है एटलीस्ट वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको क्लियर करा दूंगी। ठीक है, और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो इन चीज़ों को मैनेज करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब नेक्स्ट लेसन इसका हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, ये आप अपने देखिए ईयर वाइज में भी काफ़ी बार आए हैं। जो नहीं बन रहा, पीछे वाले क्वेश्चन भी आपके क्या थे, ईयर वाइज आए थे। देखिए ये लिखा हुआ है इसका ईयर वाइज, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है ईयर वाइज कि किस किस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपन को काम करना है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक ना, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तो काम भी उतना ज़्यादा बनेगा और नंबर। इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव या तो सही गलत में आता है, या सही जोड़ी में आता है, या उसमें बहुविकल्प में आता है, और 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ओके बाय।